बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने शशमाही मालियाती आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और नतायज काफ़ी कमाल के हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये नंबर्स असल में कंपनी की कामयाबी और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में क्या बता रहे हैं। अगर बिग बर्ड फूड्स की पूरी परफॉर्मेंस को सिर्फ एक नंबर में बताना हो ना तो वो होगा 61%। जी हाँ, 61%। ये सिर्फ कोई मामूली इजाफा नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ है जो दिखा रही है कि कंपनी मार्केट में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि ये 60% का इजाफा आखिर आया कहाँ से? आए इन बड़े नंबर्स पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस कामयाबी की बुनियाद रखी। देखें, सेल्स में तकरीबन 3 अरब रुपए का इजाफा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का साफ सबूत है कि बिग बर्ड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही काम कर रही है और वो मार्केट में अपनी जगह तेजी से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इस कामयाबी के पीछे वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग असल में खरीद रहे हैं। कंपनी का जो इतना वसी और मुतनव्वे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वही असल में इस ग्रोथ को फ्यूल दे रहा है। सेल्स बढ़ना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या कंपनी इससे पैसा भी कमा रही है? चलिए अब प्रॉफिट के फिगर्स को देखते हैं। तो कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच ही नहीं रही, बल्कि ज्यादा मुनाफे से बेच रही है। ग्रॉस प्रॉफिट में 54% का जबरदस्त इजाफा। और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह बेहतर प्राइसिंग, अक्लमंदी से की गई खरीदारी और प्रोडक्शन की बेहतरीन प्लानिंग है। और फिर आती है सबसे अहम चीज कि सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद कंपनी के पास बचा क्या। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में 13% का इजाफा। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की कमाई की बुनियाद कितनी मजबूत है। और ये वो नंबर है जिस पर इन्वेस्टर्स की खास नज़र होती है। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस ₹1.92 से बढ़कर ₹2.17 हो गई है। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि बिग बर्ड उनके लिए ज़्यादा वैल्यू बना रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस किस्म की तरक्की मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अब देखते हैं कि बिग बर्ड ने इस तरक्की की कीमत को कैसे मैनेज किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा सेल करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात में इजाफा हुआ। लेकिन ये वो ज़रूरी सरमायाकारी थी जिसने इस 61% सेल्स ग्रोथ को मुमकिन बनाया। और ये कोड डायरेक्टर्स रिपोर्ट से पूरी कहानी का निचोड़ है। खर्चे तो बढ़े, बिल्कुल बढ़े, लेकिन कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल को हाथ से जाने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि ये तरक्की कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। लेकिन ठहरिए, इस खर्चों की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। अब ये पॉइंट वाकई काबिल गौर है। एक तरफ कंपनी एक्सपेंशन पे खर्च कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसने एक अहम शोबे में पैसे बचाए भी, फाइनेंस कॉस्ट्स। ये कमी इस बात का सबूत है कि कंपनी माली तौर पर और ज़्यादा मजबूत और डिसिप्लिन्ड हो रही है। तो फाइनेंस कॉस्ट्स होते क्या हैं? आसान लफ्ज़ों में ये कंपनी के कर्जों पर अदा किया जाने वाला सूद है। इस कॉस्ट में कमी का मतलब ये है कि कंपनी अपने कर्जों का बोझ कम कर रही है, जो उसकी माली सेहत के लिए एक ज़बरदस्त निशानी है। पिछली कारकर्दगी तो बहुत शानदार रही, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? बिग बर्ड इस कामयाबी को मुस्तकबिल में कैसे जारी रखेगा? आइए उनके फ्यूचर प्लान पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कंपनी का फ्यूचर प्लान 4 अहम सुतूनों पर खड़ा है। पहला, प्रोडक्शन को और बेहतर करना। दूसरा, नई प्रोडक्ट्स लाना और पोर्टफोलियो को बढ़ाना। तीसरा, अपनी मार्केट रीच को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर फैलाना। और चौथा, माली तौर पर मजबूत रहना। और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बेहतर बनाना कंपनी की टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि वो जानते हैं कि पायदार तरक्की की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। ये चार्ट उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को खूबसूरती से बयान करता है। वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि एफिशिएंसी, इनोवेशन, मार्केट रीच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दरमियान एक बैलेंस कायम कर रहे हैं। और यही असल में लंबी कामयाबी का फॉर्मूला होता है। तो अंजाम गुफ्तगू ये है कि बिग बर्ड के पास ज़बरदस्त नताइज भी हैं और एक बिल्कुल क्लियर प्लान भी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वो इस ग्रोथ की रफ्तार को बरकरार रख पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा और इस कंपनी की जर्नी को फॉलो करना यकीनन दिलचस्प होगा।